थोड़ा शांति बनाओ, कुछ बात करने हम आपके पास आए। हम आपके बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार लीडर हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में एक है, उन नेता के संदेश को लेकर हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता गली गली घूमकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई, जब भी चुनाव आता है हम कहीं न कहीं किसी न किसी को वोट देते हैं। वोट और बेटी बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। अगर बेटी गलत घर में चला जाए तो परिवार परेशान होता है, और वोट गलत लोगों के हाथों में चला जाए तो जनता परेशान होता है। और इसकी वानगी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। एक है वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं गरीब का बेटा हूं, पिछड़ा का बेटा हूं, चाय बेचने वाला हूं, और वो चाय बेचने वालों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी इस देश के अंदर में कि आज इंजीनियर बेटा भी पकौड़ा बेचने को मजबूर है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में अगर एक तरफा मुसलमानों ने किसी पार्टी को वोट दिया तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस समाजवादी पार्टी को इस उत्तर प्रदेश की आवाम ने, गरीब मजलूम सताए हुए लोगों ने, उत्तर प्रदेश के खास करके मुसलमान भाइयों ने अपना वोट देकर समाजवादी पार्टी को 125 सीट देने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम मुसलमान भाइयों से, पूछना चाहता हूं गरीब कमजोर भाइयों से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्या जब कभी भी किसी गरीब पे जुल्म हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बोला, बताओ आप में से कोई अगर बोला हो, जब कभी भी किसी दाढ़ी वाले, किसी टोपी वाले की लिंचिंग हो गई, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया या समाजवादी पार्टी का नेता कहीं बोलता हुआ आपको नजर आया? ये पूछता है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही। यानी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये कब तक चलेगा? हमारे पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, उसके बावजूद हम आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक हमारा नेता लड़ने का काम करता है। अभी ही आपके बीच समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आ जाए, लंबी लंबी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े माइक होंगे उनके पास, वो उसके अपने नहीं है, वो आपके खून पसीने को चूस करके, धन इकट्ठा करके वो आप पे ही शासन करता रहा है। और एक नेता जो दिन और रात पांचों वक्त अपने अल्लाह की इबादत करता है और इबादत गाह में रो रो करके एक ही बात कहता है कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इतना तो अक्ल दे दो कि वो अपना नेता चुन ले।
लेकिन ये दलाल लोग, कुछ हैं दलाल लोग, अपनों के बीच अपने हैं। अरे हसन हुसैन साहब को मारने वाला कोई हिंदू नहीं था, उन्हें भी मारने वाला मुसलमान ही था। उसी तरीके से आज हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा नेता, सबसे ईमानदार नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने लिए नहीं जीता, जो अपने लिए, उनको तो भगवान ने, अल्लाह ने इतनी दौलत दे रखी है कि वो जन्नत को हैदराबाद में उतार ले। उन्हें क्या जरूरत पड़ी है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और देश के बारे में सोचने? लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, मानवता है। वो कहते हैं पंडित जी, जो व्यक्ति अपना मजहब को नहीं मानेगा वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ तमाम नौजवान मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। और अगर हिंदू हो तो जिसे आप मानते हो उसकी इबादत करो आप, तभी आप अच्छे इंसान हो सकते हो। भारतीय जनता पार्टी न राम का है न कृष्ण का है, वो सिर्फ कुर्सी का है। इसी गाजियाबाद में आपने देखा, क्या संतों की भाषा ऐसी हो सकती है? जिस तरीके से नरसिम्हानंद ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ बोला, कोई बोला समाजवादी पार्टी का नेता, गिरफ्तार हुआ कोई कांग्रेस का नेता, पकड़ा गया कहीं कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता नहीं। अगर किसी ने बोला, किसी ने संघर्ष किया, बोला तो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संघर्ष किया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाहियों ने, कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने इस गाजियाबाद के प्रशासन का नींद हराम करने का काम किया और उसका नतीजा था कि उसे गिरफ्तार करना पड़ा।